डियर्स एंड डियर्स थर्बल थाट्स में खुश आमदीद। डियर्स, नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस में जॉब्स आई हैं। तो ये ग्रेड 7 to 15 तक की हैं जॉब्स, और इसमें नंबर भी जो है वो जॉब्स का वो भी ज़्यादा है। तो इसमें जो बेरोज़गार नौजवान हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें अगर इस फील्ड में जाना चाहते हैं। तो आए देखते हैं जॉब्स कौन कौन सी हैं। टोटल जो हैं वो 2331 वैकेंट पोस्ट हैं। कैटेगरीज डिफरेंट हैं। असिस्टेंट है, असिस्टेंट टाइपिस्ट है, जूनियर पेट्रोल ऑफिसर है, यूडीसी, एलडीसी। जूनियर पेट्रोल ऑफिसर बीपीएस 7 की है। टोटल वैकेंसीज 2100 हैं और ये यूनिफॉर्म पोस्ट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है वो इंटरमीडिएट एफए, एफएसी आर इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकग्नाइज्ड बोर्ड, मिनिमम सेकेंड डिवीजन। वेरी सिंपल, आपकी जो एजुकेशन है वो 12 ईयर और उसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए। चाहे आपकी एफए है, एफएसी है, इंटरमीडिएट इन इंजीनियरिंग है, इन मेडिकल है, इन जनरल है, कोई भी हो, लेकिन 12 ईयर एजुकेशन हो। और आपकी जो हाइट है वो फॉर मेल कैंडिडेट्स 5 फीट 8 इंच होनी चाहिए, और मिनिमम हाइट फॉर फीमेल जो है वो 5 फीट एंड 4 इंच जो है वो होनी चाहिए। चेस्ट मेजरमेंट 33/35 इंच होनी चाहिए। 1 इंच जो है वो बोथ साइड रिलैक्सेबल है। मिनिमम हाइट फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू बलूचिस्तान प्रोविंस 5 फीट 6 इंच है, एंड फॉर फीमेल ऑफ बलूचिस्तान कैंडिडेट्स वो जो है वो 5 फीट 3 इंच है। वैलिड कार एंड मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। एज लिमिट 18 to 25 ईयर्स विथ नो रिलैक्सेशन है। और नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट अब देखते हैं, ये है यूनिफॉर्म वैकेंसीज़। अब नॉन यूनिफॉर्म वैकेंसीज़ असिस्टेंट बीपीएस 15 की हैं, इसमें 4 वैकेंसीज़ हैं। पंजाब की 2 हैं और खैबर पख्तूनख्वा की जनरल 1 है और बलूचिस्तान जनरल 1 है। इसकी जो क्वालिफिकेशन वो बीए और बीएससी। एज लिमिट 18 to 25 ईयर्स होनी चाहिए, और इसमें जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह ये वो हाइट का कोई भी मसला नहीं है, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट बीपीएस 14 की ये वैकेंसीज़ हैं। टोटल 35 वैकेंसीज़ हैं, और इसमें जो है वो ये कोटा वाइज हर प्रोविंस की वैकेंसीज़ आपके सामने हैं। इसके लिए जो है क्वालिफिकेशन वो इंटरमीडिएट है, और जो है वो 80-40 वर्ड पर मिनट स्पीड, शॉर्ट हैंड टाइपिंग एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस। कंप्यूटर की नॉलेज हो, आपकी टाइपिंग स्पीड हो, और जो है वो शॉर्ट हैंड आपकी अच्छी स्पीड हो, और एज लिमिट 18 to 25 ईयर्स होनी चाहिए। दैन फोटोग्राफ़र बीपीएस 13 की हैं, ये टोटल 46 वैकेंसीज़ हैं, और इसकी जो एलिजिबिलिटी वो इंटरमीडिएट है। मिनिमम 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन स्टिल एंड वीडियो फोटोग्राफी। तो अब ये इसमें जो है वो एक्सपीरियंस मांगा गया है, और ऊपर वाली किसी भी वैकेंसीज़ के लिए जो है वो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन फ़ोटोग्राफ़र के लिए 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन यूडीसी है, यूडीसी की 31 वैकेंसीज़ हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी इंटरमीडिएट है, एज लिमिट 18 to 25 ईयर्स है। देन फील्ड असिस्टेंट बीपीएस 11 है, ये एक है वैकेंसी सिंध रूरल के लिए। तो इसके लिए सिंध रूरल वाले कैंडिडेट्स जो भी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, अर्बन वाले अप्लाई ना करें, क्योंकि अर्बन की ये सीट नहीं है, सिर्फ रूरल की है। इसके लिए जो है वो एलिजिबिलिटी वो 3 ईयर्स पोस्ट मैट्रिक डिप्लोमा इन सिविल टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा आपका होना चाहिए। देन एज लिमिट जो है वो 18 to 25 है। देन एलडीसी बीपीएस 11 की वैकेंसीज़ हैं, ये टोटल जो है वो 77 वैकेंसीज़ हैं। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी वो मैट्रिक विथ टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट, एज लिमिट 18 to 25। तो इसके लिए मैट्रिक होनी चाहिए, और आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। देन जो है वो पैरामेडिक स्टाफ बीपीएस 7 का है, ये टोटल जो है वो 37 वैकेंसीज़ हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी मैट्रिक है साइंस में होनी चाहिए, और 1 ईयर का डिप्लोमा नर्सिंग में होना चाहिए। एज लिमिट 18 to 25 है। तो टोटल वैकेंसीज़ दोस्तों 2331 हैं, और इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, वेरी सिंपल, आपको जाना है जो है वो नेशनल जॉब पोर्टल njp.gov.pk, इस पर जाकर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, और ये विदिन 15 डेज़ में अप्लाई करना है। उसके लिए आपको करना क्या है, वेरी सिंपल, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी जो डेटा है, उसको सही तरीके से फिल करना है। और इसमें कहा गया है कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर क्लोजिंग डेट, एप्लीकेशन सबमिटेड थ्रू पोस्टल कोरियर सर्विस आर बाय हैंड विल नॉट बी एंटरटेन्ड। आपको पोस्ट के थ्रू या किसी भी कोरियर के थ्रू नहीं भेजनी है, आपको सिंपल ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके बाद जो है वो जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर पेट्रोल ऑफिसर, जो उसके लिए फिजिकल टेस्ट विल इंक्लूड हाइट, चेस्ट मेजरमेंट एंड रनिंग टेस्ट 1 mile in 8 minutes फॉर मेल कैंडिडेट्स एंड 1 mile रन इन 15 minutes फॉर फीमेल कैंडिडेट्स।
तो ये मेल के लिए 8 मिनट में 1 माइल की दौड़ लगानी पड़ेगी, फीमेल के लिए 15 मिनट्स में 1 माइल की दौड़ लगानी पड़ेगी। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग देयर ओन जॉगर्स एंड बोटल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ऑन द डेट ऑफ फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट वाले दिन आप अपना पानी साथ लेके जाएँ। जॉगर्स जो आप टोटल आपके जो भी चीज़ें हैं फिज़िकल फिटनेस के लिए, फिज़िकल टेस्ट के लिए जो रिक्वायर्ड हैं वो आप साथ में लेके जाएँ। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर पेट्रोल ऑफिसर विल बी रिक्वायर्ड टू compete in written ड्राइविंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो ये जूनियर पेट्रोल ऑफिसर के लिए जो सबसे पहले आपकी फ़िज़िकल टेस्ट होगी, उसके बाद ही जो है वो रिटन होगी, ड्राइविंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड इंटरव्यू, ये सारा कुछ बाद में होगा। सबसे पहले आपसे जो है वो फ़िज़िकल टेस्ट लिया जाएगा। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट सीरियल नंबर 2 to 8, ये सारी जो फर्स्ट सीरियल नंबर है वो जो है वो यूनिफॉर्म वैकेंसीज़ हैं, बाकी जो नॉन यूनिफॉर्म। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अप टू एज ऑफ 25 ईयर्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर पेट्रोल ऑफिसर BPS 7। तो BPS 7 की जो ये वैकेंसीज़ हैं जूनियर पेट्रोल ऑफिसर, इसके लिए एज रिलैक्सेशन जो है वो नहीं है। एज रिलैक्सेशन सिर्फ ही सिर्फ इसके अलावा जो नॉन यूनिफॉर्म वैकेंसीज़ हैं इनके लिए है। 5 years general age relaxation in upper age limit shall be granted as per government rules only for non-uniform posts as serial number at serial number 2 to 8। तो 5 year इट मीन्स 30 years तक अगर आपकी एज है तो यूनिफॉर्म मतलब जूनियर पेट्रोल ऑफिसर के अलावा जो भी वैकेंसीज हैं उसके लिए आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इन एडिशन टू 5 years जनरल एज रिलैक्सेशन फॉलोइंग एज रिलैक्सेशन in upper age limit shall also be granted as per government rules only for non-uniform posts at serial number 2 to 8। इसके अलावा और भी ये एज रिलैक्सेशन है किसके लिए, सिर्फ ही सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म्ड वैकेंसीज़ के लिए। इसमें कौन सी कैटेगरीज आ जाती हैं? कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, बुद्धिस्ट कम्युनिटी, रिकग्नाइज्ड ट्राइब्स ऑफ द ट्राइबल एरियाज, आज़ाद कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान फॉर ऑल पोस्ट अंडर द फेडरल गवर्नमेंट। उसके अलावा कैंडिडेट्स सिंध रूरल से, बलूचिस्तान से, वो BPS 15 और उससे नीचे जो वैकेंसीज़ हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए भी जो है वो 3 years एक्स्ट्रा है एज रिलैक्सेशन। रिलीज आर रिटायर्ड ऑफिसर पर्सनल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, अगर ये हैं रिटायर्ड हैं, रिलीज हैं, तो इनके लिए 15 years आर द नंबर ऑफ ईयर्स एक्चुअली सर्व्ड इन द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान विच एवर इज़ लेस। तो इनके लिए 15 years है या नंबर ऑफ़ ईयर्स जो एक्चुअली उसने आर्म्ड फोर्सेज में सर्व किया हो, चाहे वो 15 years से जितना कम है, मिसल 5 year अगर सर्व किया है तो 5 year उसको एज रिलैक्सेशन दी जाएगी, 7 year किया है तो 7 year दी जाएगी। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ सर्वेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ हु हैव कंप्लीटेड 2 years कंटिन्यूस गवर्नमेंट सर्विस ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। तो वो सारे गवर्नमेंट्स मुलाजिम जो 2 साल जिन्होंने कंप्लीट किए हैं उनके लिए 10 years जो है वो एज रिलैक्सेशन है अप टू द एज ऑफ 55 years। डिसेबल पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट इन BPS 15 एंड बिलो, डिसेबल अगर बंदा है तो उनके लिए 10 years की एज रिलैक्सेशन है। विडो सन और डॉटर ऑफ ए डिसीज सिविल सर्वेंट हु डाइज ड्यूरिंग सर्विस, अगर विडो है, सन या डॉटर है किसी डिसीज सिविल सर्वेंट का, तो उनके लिए 5 years की एज रिलैक्सेशन है। Note where a candidate is entitled to age relaxation under more than one category is specified above, he or she shall be allowed relaxation in age only in one category। अगर ऐसा कोई बंदा जो फॉल करता है एक से ज़्यादा कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स जिन्हों को एज रिलैक्सेशन दी गई है, तो उन सारों में से किसी भी एक कैटेगरी को फॉलो किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 2-3 कैटेगरीज के लिए वो कैंडिडेट फॉल करता है तो वो सारी कैटेगरीज उस पर अप्लाई हों, सिर्फ एक कैटेगरी जो है वो अप्लाई होगी। एज शैल बी कैलकुलेटेड अप टू द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। गवर्नमेंट एम्प्लॉय शैल अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल, अगर गवर्नमेंट में आप हो तो आप प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करें, NOC जो है वो निकलवाएं, उसके बाद अप्लाई करें। एट द एज ऑफ फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट्स विल बी एग्जामिन्ड बाय द अथोराइज्ड सिविल सर्जन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इन केस ऑफ फेक बोगस नॉन वेरिफिकेशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स। सिलेक्शन के बाद आपकी कंप्लीट जो है वो स्क्रूटनी की जाएगी, आपके जो है वो डॉक्यूमेंट्स की, आपकी फ़िज़िकल फिटनेस की, ये सारा कुछ अगर हो जाएगा, उसके बाद अगर ऐसी कोई चीज़ अगर फेक निकली या बोगस निकली या अगर नॉन वेरिफिकेशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट में मसला हुआ तो फिर जो है वो आपको लेटर अपॉइंटमेंट नहीं जारी किया जाएगा। Character and antecedents of selected candidates shall be verified. Original documents shall be checked at the time of interview. Candidates applying against minority disabled quota shall have
टू प्रोड्यूस रिलेवेंट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे इंटरव्यू के दिन जो है वो चेक किए जाएंगे, और इसके अलावा जो है वो द डॉक्यूमेंट्स ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी वेरीफाइड एट द लेटर स्टेज। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सिलेक्शन के बाद वेरीफाई किए जाएंगे। सिलेक्शन के बाद जो है वो पाकिस्तान में किसी भी जगह अपॉइंटमेंट उसकी हो सकती है। अगर आपका ताल्लुक सिंध और बलूचिस्तान से है तो फिर जो है पोस्टिंग वो कंसर्न प्रोविंस में ही होगी। अगर सिंध के आप हैं तो सिंध में होगी, बलूचिस्तान के हैं तो बलूचिस्तान में होगी। और अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को जो है वो SMS, व्हाट्सएप और जो डिफरेंट सोर्सेज हैं कम्युनिकेशंस के, उनके थ्रू जो है वो मुतला किया जाएगा। और कोई भी TADA फिज़िकल टेस्ट के लिए, रिटन के लिए या इंटरव्यू के लिए नहीं दिया जाएगा। तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है विदिन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। तो ये एडवर्टाइजमेंट डॉन में जो है वो 10 डेट को यस्टरडे अनाउंस हुई हैं। आप 25 तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वैकेंसीज़ बहुत भारी नंबर में हैं। जो बेरोज़गार नौजवान हैं वो अप्लाई करें, उनके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है।